अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ईबीसी कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं, ईबीसी या ए प्लस कंटेंट होता क्या है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में कहीं ना कहीं बता चुका हूं कि ए प्लस कंटेंट किस तरह का होता है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ए प्लस कंटेंट पे ही बात करेंगे और फिर मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा। लिस्टिंग क्रिएशन, नॉर्मल लिस्टिंग क्रिएशन और चीज़ है, ए प्लस कंटेंट कहाँ से क्रिएट होता है, किस टैब से होता है, किस तरीके से होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, डायमेंशन क्या होती है, 1 पिक्चर और लोगो क्या होता है, 4 पिक्चर्स और टेक्स्ट क्या होता है, 3 पिक्चर और टेक्स्ट क्या होता है। एक पूरे पेज पे नजर आने वाला ईबीसी कंटेंट बेसिकली पीछे कितने टुकड़ों में अपलोड होता है, तो वो एक पेज आपके सामने बनता है। कहीं ना कहीं इस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। आइए देखते हैं। चलें जी, हमने Amazon खोली है, दोबारा पिलो लिखा, उस पे एंटर किया तो हमारे सामने ये डिफरेंट पिलोस आ गए। यहाँ पे इसमें से अब हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ना ईबीसी है क्या। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि आप ईबीसी कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। अच्छा, ये है जी ईबीसी कंटेंट जो हमारे सामने आ रहा है, कि जिसमें डिजाइनिंग हुई होती है, डिस्क्रिप्शन में सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखा होता, पिक्चर्स भी साथ होती हैं, तो इसको हम ईबीसी या ए प्लस कंटेंट कहते हैं। ये हमारे सामने आ गया, सारी डिटेल आ गई। ये हमने कह दिया जी ये हो गया ईबीसी कंटेंट। अब ईबीसी कंटेंट तो आपको डिजाइनर बना के देगा, मॉड्यूल्स भी आपको वो बना के देगा कि आप उसे बताएंगे। जो भी आपका कंटेंट राइटर है ना, उसको पता है कि मैंने क्या डायमेंशन यूज करनी है, ये उसका काम है। वो आपको करके बता के दे देगा कि जी ये मैंने आपको चीजें एक फाइल में रख दी हैं, मॉड्यूल्स पूरे बना दिए, आपका काम है उसको सिंपली अपलोड करना। अब आप अपलोड उसको कैसे करेंगे ये हम सीख लेते हैं। हम आ गए जी Amazon पर। एडवर्टाइजिंग के टैब में हमारे पास आ रहा है ए प्लस कंटेंट मैनेजर। हमने इस पे क्लिक किया, हमारे सामने ये ऑप्शन आ रही है स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कंटेंट, ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास। हमने इस पे क्लिक कर दिया। हमने बेसिक पे जाना है, ब्रांड स्टोरी पे हमने नहीं जाना। हमने कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो हमने आना है क्रिएट बेसिक पे। क्रिएट बेसिक पे आए, आपने कंटेंट का नाम लिखा पिलोस, पिलोस लिख दिया हमने। पिलो के बाद हमने किया जी ऐड मॉड्यूल। अब ये स्टैंडर्ड कंपनी लोगो, स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट। अब ये जो आपका डिजाइनर बनाएगा ना, वो आपको बताएगा कि आपने कहां पे कौन सा मॉड्यूल किस हिसाब से फिट करना है। डायमेंशन वो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से बना के देगा ना। कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी जिसमें तस्वीरें बहुत ज्यादा होंगी, ऊपर इकट्ठी 4 तस्वीरें होंगी, नीचे टेक्स्ट होगा, कहीं पिक्चर लेफ्ट साइड पे है, टेक्स्ट राइट साइड पे है, कहीं पिक्चर राइट पे है, टेक्स्ट लेफ्ट पे है। तो फर्ज करें हम कहते हैं जी हमने इसको सिलेक्ट किया, पहले वाले को। अब हमने यहाँ पे इमेज अपलोड करनी है। इमेज हमने अपलोड कर दी। इधर कोई भी इमेज हमने यहाँ से आके ऐड पे क्लिक किया, जो हमारे पास सेव है सिस्टम में। ज़ाहिर है आपके पास सेव होंगी पिक्चर्स, जो आपका कंटेंट राइटर आपको पूरी डिटेल देगा। इसके बाद हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे सामने यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन ये पूरा तो नहीं कंटेंट हुआ, अभी एक मॉड्यूल ऐड हुआ है। अब हम इस पे चले जाते हैं जी आगे, अगला हिस्सा। आप देखते हैं ना ईबीसी में आपको लग रहा होता है बीच में फासला है कुछ, वो बेसिकली ये होता है। आप 1 2 3 4 5 लगाते हैं तो वो इस तरीके से जाके पूरा पेज बनता है। आप ये समझ लें कि आप टुकड़ों में अपलोड करते हैं और वो आपको एक ही पेज पे दिखाता है। हमने नया मॉड्यूल ऐड किया, स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट पे आ गए हम। अब देखें यहां पे वो कह रहे हैं 4 तस्वीरें लगाएं। पहले हमने किया था, उसने एक ही तस्वीर हमें लगाने दी थी, क्योंकि हमने क्लिक ही उस पे किया था। अभी हमने 4 वाली पे कर दिया। तो यहाँ पे आपके डिजाइनर ने आपको 4 तस्वीरें तरतीब से बना के दी होंगी कि पहली तस्वीर आपने ये लगानी है, उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है। अब सेकंड आपने इधर से एक और उठा के लगा देनी है। इसी तरह आपने यहाँ पे 4 पिक्चर्स ऐड करनी है। और ये नीचे एंटर हेडलाइन टेक्स्ट, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, ये देखें, ये हमने एक ईबीसी देखा। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई टेक्स्ट भी साथ नजर आ रहा है। ये टेक्स्ट भी नजर आ रहा है हमारे पास, पिक्चर्स तो हैं ही हैं, साथ उसके ये देखें, ये नीचे टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है। तो ये टेक्स्ट आपने बेसिकली यहाँ पर लिखना होता है। हेडलाइन का टेक्स्ट यहाँ पे लिख देंगे, इस पिक्चर के नीचे क्या आना चाहिए, इसके नीचे क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये नीचे इसने 3 पिक्चर्स लगाई हैं और तीनों के नीचे कुछ लिखा हुआ है।
अब जो लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ये भी आपका काम नहीं है, कंटेंट राइटर आपको ये लिख के देगा, आपने सिर्फ उठा के उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, जो आपका काम है। एक आप उसकी हेडलाइन देंगे, एक आप उसका टेक्स्ट देंगे, बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे सामने आ रहा है बॉडी टेक्स्ट। एक उसकी हेडलाइन है, एक हमारे पास ये टेक्स्ट आ रहा है साइड पे, जिस तरह ये है प्रीमियम होलो फाइबर, ये उसकी हेडलाइन है, नीचे उसका टेक्स्ट आ रहा है। ये सब चीजें आपका कंटेंट राइटर आपको तरतीब से बना के देगा कि ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में ये हेडलाइन है, ये उसके आगे डिटेल है, ये उसकी आगे डिटेल है, ये पिक्चर के साथ है। आप वो सारी चीजें तरतीब से यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए मैंने 4 पिक्चर वाला सेलेक्ट किया था। अब हम यहाँ पे जाके कोई और मॉड्यूल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ऐड मॉड्यूल, और वो हमें कहता है जी स्टैंडर्ड इमेज एंड डार्क टेक्स्ट ओवरले। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको पता चल गया, मुझे Amazon ऑप्शन देगा एक पिक्चर अपलोड करने की। यहाँ पे क्यों उसने 4 की ऑप्शन दी? क्योंकि मैंने कहा स्टैंडर्ड 4 इमेजेस एंड टेक्स्ट। अच्छा, अब हम एक और पे चले जाते हैं, स्टैंडर्ड कंपैरिजन चार्ट। हम कहते हैं जी हमने कंपेयर किया हुआ है, कंपेयर किया है कुछ ब्रांड्स को या किसी भी चीज को कंपेयर किया कि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, इस वेरिएशन के ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, तो फिर हम इस पे जाएंगे। अब क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा ईबीसी कंटेंट, इसके पीछे डायमेंशंस होती हैं, तो जब तक आप यहां से मॉड्यूल सही सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका ईबीसी सही नजर नहीं आएगा। पहली चीज तो अपलोड ही नहीं होगा। जाहिर है जब आपके पास पिक्चर्स 4 हैं और आप यहाँ पे सिंगल वाला सेलेक्ट कर लेते हैं कि जी मुझे सिंगल प्रोडक्ट लगानी है, तो सिंगल प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, आप लगा देते हैं सिंगल इमेज वाला, ये जो हमारे पास आ रहा है स्टैंडर्ड इमेज, पिक्चर्स 4 हैं तो 4 तो अपलोड नहीं होगी, तो कंटेंट आपका प्रॉपर अपलोड नहीं होगा। तो आपने यहाँ से राइट मॉड्यूल सेलेक्ट करके, ये मॉड्यूल आपको आपका ग्राफिक डिजाइनर बता देगा, जो ईबीसी कंटेंट आपको रेडी करके देगा। आपका सिंपल काम है कि उसको आपने यहाँ पे आके अपलोड कर दिया। जितने मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, जितना भी आपका कंटेंट है, पहले एक पिक्चर वाला, फिर नीचे 4 पिक्चर वाला, जिस तरह जिसके हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसने देखें क्या किया, ये ऊपर उसका लोगो आ गया। ठीक है, पहला मॉड्यूल लोगो सेलेक्ट हो गया, फिर नीचे देखना थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, हमने यहाँ पे यही किया, ये हमने फर्ज करें ये हमारा लोगो है। अब निचले पे हम जो 4 लगाएंगे, उसने इसके नीचे क्या किया, उसने फिर 1 लगाई हुई है ये, लेकिन नीचे उसने जाके ये 1 2 भी लगाई है, नीचे उसने फिर ये जाके 3 भी लगाई है। तो जो चीज जिस तरतीब से लगानी है उन टुकड़ों में मॉड्यूल्स आप ऐड करते जाएंगे। नए मॉड्यूल पे आप आते हैं, आप कहते हैं जी मेरे पास स्टैंडर्ड 3 इमेजेस एंड टेक्स्ट, इस पे क्लिक करते हैं। अब वो आपको 3 इमेजेस लगाने का कह रहा है, जिस तरह के इस बंदे ने 3 इमेजेस लगाई हुई हैं। अब आपको समझ आ गई कि डायमेंशन क्यों जरूरी है, मॉड्यूल सेलेक्ट करना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप 3 वाली जगह पे 4 लगाएंगे तो वो प्रॉपर पेज पे फिट नहीं होंगी, और आप 4 लगाएंगे कैसे जब 4 के ऑप्शन नहीं दे रहा। तो 3 वाली जगह पे पिक्चर्स थोड़ी बड़ी होंगी, 4 थोड़ी छोटी छोटी होंगी, क्योंकि जगह तो एक जितनी है ना। एक स्टैंडर्ड Amazon ने आपको डायमेंशन दे दी है। अब हमने लोगो वाली में उसी डायमेंशन को यूज किया, लेकिन बड़ा लोगो करके एक पिक्चर लगाई। 3 वाले में बड़ी बड़ी 3 आ गई, जब 4 आएंगी तो थोड़ी छोटी छोटी हो जाएंगी 4। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटेंट ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे, अप्लाई एसिन। कि आप कंटेंट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन किस एसिन पे ऐड कर रहे हैं। एसिन में आपको बता चुका हूं किस प्रोडक्ट पे आप ये कंटेंट ऐड कर रहे हैं। हम पहले लिस्टिंग क्रिएट कर लेंगे, A+ कंटेंट बाद में ऐड होता है, पहले हमेशा लिस्टिंग क्रिएट होती है, डायरेक्ट A+ कंटेंट नहीं हो रहा होता आपका। आपने पहले लिस्टिंग क्रिएट कर ली। अब जब लिस्टिंग क्रिएट कर ली तो आपके पास एसिन नंबर आ गया, वो एसिन आपने यहां पे डाला। फर्ज करें हमने यही एसिन उठा लिया, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास है, इसके इंफॉर्मेशन के टैब पे हम चले गए, और यहां से हमने इसका एसिन कॉपी किया, और एसिन को कॉपी करके हमने यहां पे पेस्ट कर दिया। उसने प्रोडक्ट निकाल दी हमारे पास, और हमने इसको, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई यहां पे। अच्छा, अब यहां पे Amazon इसको मुझे अप्लाई कंटेंट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? क्योंकि मेरी प्रोडक्ट नहीं है ये, मैंने तो Amazon से किसी और की प्रोडक्ट उठाई है ना। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं यहाँ पे, और एग्जांपल किसी की भी हो सकती है। अब जब ये एसिन मेरा होगा, जब मैंने लिस्टिंग क्रिएट कर ली होगी, मेरा अपना एसिन होगा, फिर मैं ऐड करूंगा तो Amazon कहेगा अप्लाई कंटेंट। अप्लाई कंटेंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। रिव्यू पे करूंगा, मेरे सामने आ जाएगा पूरा। मैं क्यों नहीं कर रहा यहाँ पे? क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है।
कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे के बता सकते हैं। तो आपको पता चल गया कैसे स्टेप बाय स्टेप लोगो में 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसका टेक्स्ट ऐड करके रिव्यू एंड सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा। ये देखें, समझ आ गई आपको? मैंने ऊपर एक पिक्चर लगाई थी, नीचे 4 थी, लेकिन मैंने सिर्फ 2 अपलोड की थी, तो ये मुझे दो ही दिखा रहा है यहाँ पे। इसी तरह अगर मैंने नीचे कुछ और ऐड करना होता तो मैं एक नया मॉड्यूल ऐड करता। हो सकता है किसी कंटेंट में सिर्फ 2 ही मॉड्यूल्स हो, किसी में 5 हो, किसी में 6 हो, तो जितने मॉड्यूल्स ऐड होते जाएंगे ये पेज बड़ा होता जाएगा। अभी ये 1 और 2 लाइनें आ रही हैं, फिर नीचे एक और लाइन की पिक्चर्स आ रही होंगी जो मैंने नई ऐड की होंगी। इसके साथ टेक्स्ट नहीं आ रहा, मैंने नहीं लिखा। जब हम लिखेंगे तो नीचे वो टेक्स्ट बेस के शो होगा, जो भी आप इसके नीचे लिखेंगे। नहीं लिखेंगे तो नहीं शो होगा। अगर कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें टेक्स्ट नहीं है तो आप खाली पिक्चर लगा देंगे, वो भी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप इसको कर देंगे सबमिट फॉर अप्रूवल, तो उसके बाद ये अप्रूवल में चला जाएगा। 24 से 48 घंटे में आपका A+ कंटेंट अपलोड हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में वेरिएशन किस तरीके से ऐड करते हैं, प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, ये हम लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। उसमें आपको याद है कि हमने मिस कर दिया था वेरिएशन का टैब। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक और टॉपिक आएगा वेरिएशन का सेपरेट, तब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहली चीज हम वेरिएशन को डिस्कस कर लें कि वेरिएशन होती क्या है। वेरिएशन कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में अगर उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट कुछ मजीद प्रोडक्ट्स हैं तो उसको हम कहते हैं ये इसकी वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जीन्स की पैंट खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं तो वहां पे आपको जीन्स में वेरिएशन मिलती हैं। आपको शॉप वाला बताता है कि इसमें ब्लैक भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें रेड कलर भी है, फिर हर कलर में 22 वेस्ट भी है, 25 भी है, 26 भी है, 32 भी है, 40 भी है। तो एक ही प्रोडक्ट में कितने ज्यादा वेरिएशंस ऐड होंगे। नॉर्मली जब हम अमेज़ॉन पे काम करते हैं, हमने प्रोडक्ट हंटिंग में ये सीखा था कि हम बहुत ज्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाते। यानी जीन्स की अगर हम बात करें तो हम जीन्स अमेज़ॉन पे नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। पहले कलर की वेरिएशन आएगी, फिर साइज की वेरिएशन आएगी, फिर एक एक कलर में 10-10 साइज, ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस बन जाएंगे। अब इतना स्टॉक मैनेज करना, हर कलर हर साइज के प्रोडक्ट लेके FBA में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा आपका बजट ऊपर चला जाता है। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को साइज पूरा नहीं आया, किसी को कलर पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दी। अब जब रिटर्न की तो वो हमारे अकाउंट की हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि या तो वेरिएशन में जाए नहीं, और अगर जाएं तो कम वेरिएशन हो, 3-4 वेरिएशन हो, बस इससे ज्यादा की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब कम वेरिएशन वाली कौन सी प्रोडक्ट हो सकती है? एक बेडशीट की हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक बेडशीट बेचते हैं अमेज़ॉन पर। अब बेडशीट में 3 या 4 वेरिएशन होंगी। अगर हम यूके की बात करें तो सिंगल, डबल, किंग, सुपर किंग, 4 तरह के बेड के साइजेस होते हैं, या 5 तरह के हो जाएंगे। एक बंक बेड होता है, लेकिन वो बहुत कम बिकता है, तो हम नॉर्मली उन वेरिएशंस में जाते हैं जो ज्यादा बिकती हैं। अब हम जब एक ही कलर की बेडशीट कर रहे हैं तो उसमें चले हमारे पास 4 वेरिएशन होंगे। आप लोग ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं कि जी बेडशीट में डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट कलर्स के साथ ऑफ कोर्स उसकी वेरिएशंस बढ़ जाएंगी। लेकिन हम ऐसी प्रोडक्ट करेंगे या ऐसा कलर करेंगे कि जिसमें 3-4 से ऊपर वेरिएशन ना जाए। अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहते हैं हमें बजट का इश्यू नहीं है, 50 वेरिएशन हो जाए कोई मसला नहीं है, तो हमें भी कोई मसला नहीं है ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने में। लेकिन जब हम अपने क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि जी हमने कोशिश करनी है कि सिंगल प्रोडक्ट हो या 1-2 वेरिएशन वाली हो, इससे ज्यादा वेरिएशन की प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। और ये हम तफसील से प्रोडक्ट हंटिंग में सीख चुके हैं। अभी आए हम सिस्टम पे जाते हैं, मैं आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूं, लेकिन क्योंकि हम लिस्टिंग क्रिएशन अभी पिछली कुछ ही वीडियोस में सीख चुके हैं, तो अब मैं आपको दोबारा लिस्टिंग क्रिएशन और सारा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे जाके लिस्टिंग क्रिएशन के मेन टैब पे जाके आपको वेरिएशन ऐड करना सिखाता हूं। आइए चलते हैं। चलिए जी, हम लोग सिस्टम पे आ गए हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोग अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे जाते हैं। सिंपल सा ये इन्वेंट्री का टैब हमारे पास आता है, उस पे ऐड अ प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं जब हम वेरिएशन ऐड कर रहे होते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हैं। हमने ऐड अ प्रोडक्ट पे किया, हम यहाँ पे आ गए। ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे बार कोड लिखते हैं जिसको हम UPC कोड भी कहते हैं। अब हमने UPC कोड उठा लिया, हमारे पास कहीं भी सिस्टम में पड़ा हुआ है, हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, वो हमें यही कहेगा जी कोई रिजल्ट्स नहीं आए इसके। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हम लोग क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे गए,
अच्छा, अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ वेरिएशन के ऊपर। सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली। हमने एग्जांपल ली थी पहले भी बाथ ट्रे की, एक जगह पे बाथ ट्रे करके हमने जब इस पे क्लिक किया तो इसने हमें खुद से ऑप्शन दे दी। हमने ये सबसे ऊपर वाली ऑप्शन ले ली कैटेगरी की। अब उसके बाद हमारे पास ये लिस्टिंग क्रिएट जहां पे होती है वो वाले टैब्स खुल चुके हैं। प्रोडक्ट आईडी आ गई, ये सब कुछ हमने देख लिया। ये यहाँ पे वेरिएशन का टैब है। अच्छा, वेरिएशन का टैब है, वो पूछ रहा है किस तरह की वेरिएशन। मटेरियल टाइप वेरिएशन है, साइज है, कलर है, लेंथ रेंज है, विड्थ रेंज है या पैकेज क्वांटिटी है। अब ये सब क्या होता है? मटेरियल टाइप, आप एक बेडशीट बेचते हैं और आप कहते हैं जी ये बेडशीट 100% कॉटन है, लेकिन उसी मेन लिस्टिंग के अंदर आप वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 50% कॉटन और 50% पॉलिस्टर वाली बेडशीट भी मौजूद है। फिर आप एक और वेरिएशन ऐड करते हैं कि मेरे पास 100% माइक्रोफाइबर की बेडशीट भी मौजूद है। तो ये वेरिएशन है ना कि क्वालिटी, उसका मटेरियल का टाइप अलग अलग है। साइज वेरिएशन, सिंपल जीन्स की पैंट है, 28 है उसके अंदर वेस्ट, 30 है, 32 है, 34 है, ये साइज की वेरिएशन हो जाती है। कलर की वेरिएशन हमारे पास आगे आ रही है कि अगर बेडशीट है तो ब्लैक कलर में है, व्हाइट कलर में है, येलो में है, रेड में है। अगर जीन्स है तो ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, व्हाइट है। लेंथ रेंज, कोई ऐसी प्रोडक्ट है, एक हमारे पास होता है बोल्स्टर पिलो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसके अंदर डिफरेंट साइज है, 5 फीट का भी है, 7 फीट का भी है, 10 फीट का भी है। तो लेंथ की वेरिएशन है, आप कहते हैं जी मेरे पास हर साइज के बोल्स्टर पिलो मौजूद है। विड्थ रेंज कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पिलो की बात है, आप कहते हैं जी मेरे पास 80x80 भी मौजूद है और 80x100 भी है। तो कोई भी अगर चेंजिंग आ रही है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पैकेज क्वांटिटी, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं, आप स्पून बेचते हैं और आप उसके अंदर 6 पैक भी बेचते हैं और 12 पैक भी बेचते हैं, तो ये वेरिएशन है। आप कहते हैं जी अगर आपको 6 पैक वाला चाहिए आप ये ले लें, 12 पैक वाला चाहिए तो भी है मेरे पास, 18 पैक चाहिए तो वो भी है मेरे पास, जिसमें एक पैक में 18 है। तो ये सब वेरिएशन है। हम फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने कलर की वेरिएशन ऐड करनी है, तो हमने कलर को टिक कर दिया। वो कह रहे जी कौन सा कलर, हमने कहा जी ब्लैक कलर, ऐड पे क्लिक कर दिया। अभी वो पूछ रहा है कि और भी कलर, क्योंकि वेरिएशन का मतलब तो ये है ना कि आप एट अ टाइम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हैं। हम कहते हैं जी बिल्कुल, एक और कलर है हमारे पास, ग्रीन कलर भी है जी, ऐड पे जरूर क्लिक करना है। अब कलर के सामने हमारे पास लिखा आ रहा है ब्लैक और ग्रीन, लेकिन असल में ये नीचे क्रिएट होती जा रही हैं। जो हमने चेंजिंग करनी है वो हमने इस पे नीचे करनी है, बाद में उसको हम एंड पे देखते हैं। लेकिन हम कहते हैं जी कलर के अलावा हमारे पास साइज की वेरिएशन भी मौजूद है, तो आप साइज पे भी क्लिक कर दें। वो पूछ रहा है कौन सा साइज। अब ये साइज वो क्यों पूछ रहा है? कलर में उसने खुद ऑप्शन दे दी, साइज में ऑप्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंट चीजें होती हैं, इंचेस में भी हो सकता है, मीटर्स में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, और किसी भी प्रोडक्ट के साइजेस के अंदर डिफरेंट, जिस तरह जीन्स है उसके अंदर वेस्ट में होते हैं साइजेस, और अगर बेडशीट है तो उसमें सिंगल, डबल किंग, सुपर किंग है, अगर पिलो है तो उसके अंदर 50x75 है, 80x80 है, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो आपने जो भी देना, हम कहते हैं जी हम एक कुशन कवर बेच रहे हैं और उसका साइज है 18x18, हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये देखें नीचे ये भी ऐड हो गया। वो कह रहे जी ब्लैक और ग्रीन, मैं कहता हूं मेरे पास ब्लैक कलर में 18x18 भी है और 16x16 भी है मेरे पास। तो अब आपने देखा नीचे वेरिएशंस 4 ऐड हो गई हैं कि 2 कलर हैं और 2 साइज हैं, तो 4 होगी। ये देखें ब्लैक 18x18, ग्रीन 18x18, फिर ब्लैक 16x16 और ग्रीन 16x16। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई ऐसी वेरिएशन है कि जिसमें कलर नहीं है, सिर्फ साइजेस हैं, तो हम क्या करेंगे? कलर को हमने यहां से रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया। अब देखें अब हमारे पास साइज की वेरिएशन है, सिर्फ हमने ये साइज ऐड किया 20x20, इसको हमने ऐड किया। अब ये हमारे पास 20x20 आ गया, 16x16, क्योंकि हमने वो लिस्टिंग्स ही, कलर ही रिमूव कर दिए, तो अब हमें ये दोबारा से ऐड करनी होगी। हमने इसमें 18x18 दोबारा से ऐड कर ली। तो अब देखिए उस पर कलर नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि हमने कलर वेरिएशन छोड़ दी ना। अब हम यहां पे आ जाते हैं, इसके अंदर जो भी चीज, अगर कलर मैप है तो, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिए इसके ऊपर स्टार नहीं आ रहा। अगर कोई कलर है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेलर SKU मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप अपनी याद दिखाने के लिए इसका कोई भी शॉर्ट कोड, शॉर्ट नाम जो रखते हैं वो यहाँ पे आ जाता है। प्रोडक्ट ID,
यहाँ पे आएगा दोबारा वही बारकोड, लेकिन अब वो बारकोड नहीं आएगा जो हमने अभी एंटर किया था। एक होता है मेन बारकोड जिसको हम कहते हैं पेरेंट लिस्टिंग का बारकोड। जब वेरिएशन आती है तो हर वेरिएशन का अलग अलग बारकोड हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक प्रोडक्ट है, उसकी 4 वेरिएशंस हैं, तो हमें उसके लिए 5 बारकोड चाहिए, एक पेरेंट लिस्टिंग का और 4 उसकी वेरिएशंस के। अगर किसी की 10 वेरिएशन है तो उसमें हमें उस हिसाब से बारकोड चाहिए। तो हम यहाँ पे उसी तरह बारकोड हमने GS1 से बाय करना सीख लिए। जब वेरिएशंस हैं तो हमने ज्यादा बारकोड लिए होंगे, वो हम बारकोड यहाँ पे ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे वही UPC जो मैंने आपको पहले बता दिया है, बारकोड और UPC आ जाएगा। कंडीशन ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। कंडीशन हमने न्यू पे सब पे सिलेक्ट कर दी हुई है। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी प्राइस। प्राइस को क्यों पूछ रहा है जबकि हमने पेरेंट लिस्टिंग में प्राइस तो सेट कर दी है? वो इसलिए पूछ रहा है कि वेरिएशन के हिसाब से प्राइस चेंज होती रहती है। अगर आप बेडशीट की एग्जांपल लेते हैं, आप कहते हैं जी 100% माइक्रोफाइबर की एक बेडशीट है, उसकी प्राइस और होगी। जब आप 100% कॉटन की बेडशीट ले आएंगे तो उसकी प्राइस और होगी। तो इसलिए जो आपने पेरेंट लिस्टिंग पे प्राइस सेट की है सबके लिए वो प्राइस नहीं होगी, यहाँ पे प्राइस चेंज होगी। तो हम कहते हैं जी 20x20। अब ये साइजेज है ना, 18x18 का कुशन है, वो छोटा कुशन है, उसमें कम फिलिंग है। 20x20 में फिलिंग ज्यादा है, कपड़ा भी ज्यादा यूज हुआ तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। तो हमने नीचे वाले की एग्जांपल ले लेते हैं जी 10 ऐड कर दी, ऊपर वाले की हमने 12 ऐड कर दी पाउंड्स। क्वांटिटी कि आप इसके अंदर इसकी कितनी क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है, 2 ऐड कर रहे हैं, आपके पास 100 है, 50 है, 200 है, 1000 है, जो आपकी क्वांटिटी है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे कि आपके पास इस वेरिएशन में कितना स्टॉक मौजूद है, कितनी क्वांटिटी मौजूद है। वो आप यहाँ पे ऐड करने के बाद सिंपली जब हम इसको सेव एंड फिनिश पे ऐड करेंगे तो हमारी वेरिएशंस ऐड हो जाएंगी। बाकी प्रोसेस सेम होगा जो मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कंप्लीट। ये आपने बस यहाँ से मोर एट्रीब्यूट्स ऑन किया होगा। ये पूरे आपके पास जो टैब्स आ रहे हैं इसमें वेरिएशन के अलावा हम सारे सीख चुके हैं। अभी हमने सिर्फ वेरिएशन ऐड करना सीखा, बाकी कंप्लायंस है, इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन है, सब कुछ हमने उसी तरीके से इसमें ऐड किया। वेरिएशन ऐड की, अगर नहीं होने वाली वेरिएशन तो हम सिंपली ऐड ही नहीं करेंगे, अगर है तो हमने वेरिएशन ऐड की, उसको जाके सेव एंड फिनिश किया तो आपकी वेरिएशंस भी इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे।